की सुबह 4 बजे अप्रैल महीना 1992 की बात है। महाराज जी सुहांजना से निकले, अपने माता पिता को प्रणाम करके प्रणाम किया महाराज जी ने, और निकले जब तो सरोवर में स्नान किया। सरोवर स्नान करके यहाँ आके उस तख्त के ऊपर बैठी जिसके नीचे लकड़ियां उन्होंने स्वयं लगाई थी, और माता जी और महाराज श्री ने सुबह 4 बजे दोनों ने पद्मासन में बैठ करके ठीक लगभग 4 बजे जब ध्यान करते हुए योगाग्नि द्वारा अग्नि प्रकट हुई, और माता जी और महाराज श्री दोनों योगाग्नि में ही भक्ति सहित कह लीजिए अपनी आहुति उन्होंने दी और समाधि में लीन हो गए। और आज भी लगातार इतने साल बीतने के बाद 1992 से आज 2021 है, ये हमें लगता ही नहीं कि महाराज श्री यहाँ नहीं है, क्योंकि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी यहाँ संगत के द्वारा की जा रही हैं, लंगर की व्यवस्था, सत्संग की व्यवस्था आदि आदि, ये सब सहज ही चल रही हैं। और सहज ही करते करते ना जाने ऐसे महसूस होता है कोई पीठ थपथपा रहा है, कोई उनको प्रेरणा दे रहा है। तो ये सब आज इन्हीं की कृपा से हो रहा है, और यही कर रहे हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं कि हम करें। तो आज भी ये सिद्ध स्थान अपने आप में पूरा पूरा सिद्ध है, और पूरा पूरा मैं कहूं कि साक्षात आज भक्तों को यहाँ दर्शन होते हैं। जब महाराज जी ने समाधि ली तो लगभग 8-9 बजे सुहांजना के ही एक महाराज श्री को बहुत चाहने वाले भक्त रक्षपाल जी हुए। रक्षपाल जी, उनको मालूम पड़ा वो भक्त बिरादरी के हैं, और वैसे भी मैं कहूं कि परम भक्त की श्रेणी में उनको कहना चाहिए, हनुमान जी की तरह। वो दौड़कर आए भक्त रक्षपाल जी, उन्होंने देखा कि महाराज जी माता जी ने समाधि ले ली है, और उन्होंने कहा कि मुझे छोड़कर आप आगे चले गए, मैं इस लोक में क्या करूंगा। तो तुरंत उन्होंने महाराज जी की समाधि की, उस पवित्र अग्नि की, तब तो अग्नि ही शेष बची थी, अग्नि की परिक्रमा की, और परिक्रमा करके तुरंत जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का उच्चारण करते हुए उन्होंने भी छलांग लगा दी उस पवित्र अग्नि में। लोगों ने जबरन उनको खींचा बाहर, तो जब बाहर खींचा तो उनका सारा ऊपर का मांस, मानो किसी ने कपड़ा उतार के, हमने लोई ओढ़ी हो तो लोई नीचे फेंक दे, ऐसे सारा मांस गिर गया था। पर एक भी बार उनके मुंह से सी तक नहीं निकला, एक भी बार उनके मुख से कोई आह नहीं निकली। जैसे कहा है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये चरितार्थ होती है बात यहाँ पर। तो रक्षपाल जी की समाधि साथ में ही है, आइए उसका भी दर्शन करें। ये समाधि रक्षपाल जी की है यहाँ से, क्योंकि अब द्वार हमारा रक्षपाल जी की समाधि का आप देख लीजिए खुला है। ये रक्षपाल जी की समाधि है। तो समाधि के थोड़ी देर बाद जब लोगों ने इनको समाधि से निकाला तो तब इन्होंने कहा कि मुझे कोई पीड़ा कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा कोई दर्द नहीं है, आप मुझे मत ये सोचो कोई पीड़ा है, ये हमारी अलग बात है, मुझे जाने दो, मैं पीछे रह जाऊंगा। तो बंधु ये कहते कहते हे राम हे महाराज जी मैं पीछे रह गया, मुझे अपने साथ मिला लेना, कहते कहते इनका शरीर भी शांत हुआ। और क्योंकि समाधि रक्षपाल जी की महाराज श्री के बाद हुई, बाद मतलब तब वो महाराज श्री समाधि ले चुके थे, इनको बाद खबर हुई, ये दिन के समय आए। तो बाद में फिर जब लोगों ने देखा कि इनका बाहर निकालने के बाद भी शरीर शांत हो गया, तब इनका संगत द्वारा यहाँ इनके शरीर को रख के पवित्र अग्नि में इनका भी संस्कार किया गया। तो तब से रक्षपाल जी की समाधि महाराज जी के चरणों में एक और बनी, जैसे कह लीजिए श्री राम लक्ष्मण जानकी के चरणों में श्री हनुमान जी।